नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले एक बार फिर से झीरम का जिन बाहर आ गया है। सियासतदानों के पास तमाम मुद्दे होने के बावजूद छत्तीसगढ़ की राजनीति में झीरम घटना ने तूल पकड़ लिया है। 10 साल पहले झीरम में हुए खूनी खेल को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बीजेपी कांग्रेस ने फिर से झीरम कांड का मुद्दा उठा दिया है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ सत्ता पर काबिज कांग्रेस पिछले 5 सालों में हुए विकास कार्यों को लेकर सत्ता वापसी की दावा कर रही है, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में हुए घोटालों का हवाला देकर बदलाव की बात कर रही है। जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं प्रदेश में ऐसे भी कई मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल करके दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का पूरा प्रयास कर रही हैं। इस बीच चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में झीरम का जिन्न सामने आ गया है। बीजेपी ने झीरम कांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सीएम भूपेश बघेल पहले कहते थे कि झीरम कांड के सबूत हमारी जेब में है, लेकिन प्रदेश में पूरे 5 साल सरकार चलाने के बावजूद अभी तक सबूत सार्वजनिक नहीं किए। इसको लेकर सीएम बघेल को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के मैंने कई बार कहा है कि राजनीति करना छोड़ें, अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हो। अगर उनको वाकई में आपने कहा कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत हैं, तो आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किए? मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, इसका उत्तर आना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेना चाहिए। बीजेपी के आरोप पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बिना समय गंवाए पलटवार करते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि जांच हो, लेकिन बीजेपी के लोग हमेशा कोर्ट में जाकर जांच रुकवा देते हैं। जवाब इनको देना है कि झीरम के आरोपियों से उनके संबंध क्या हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ, क्या इन्होंने सरेंडर किया? और सरेंडर करने के बाद इनके परिवार वालों को क्या लाभ दिया केंद्र सरकार ने? दिया है कि नहीं दिया है, ये बताएं। तो नक्सलियों के साथ इनके साठ-गांठ है, ये से उजागर होता है। हमने एफआईआर दर्ज कराया जीतू मुदलियार से, दीपक बैस से, दीपक कर्मा से, उमेश पटेल से, उनके परिवार वालों से, लेकिन कोर्ट भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार जांच नहीं करेगी, हम जांच करेंगे। बार बार कोर्ट क्यों जाते हैं? इससे स्पष्ट है कि इनके संबंध क्या है, ये बताएं। तो चलिए एक बार फिर आपको याद दिला दें कि झीरम में उस शाम क्या हुआ था। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला। तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा समेत 32 की हत्या। तत्कालीन सरकार के जांच आयोग ने पूरी की जांच, सौंपी रिपोर्ट। एनआईए ने 2019 में क्लोजर रिपोर्ट के बाद दोबारा शुरू की जांच। 2019 में कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया। कांग्रेस सरकार की एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट का स्टे। 10 साल में 3 जांच, नतीजा 0। चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में दोबारा झीरम का जिन्न बाहर निकल आया है। 10 साल बाद भी झीरम कांड के अनसुलझे सवालों के बीच कांग्रेस बीजेपी आज भी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। देखना होगा कि ये मुद्दा चुनाव में किसका डगर आसान करता है, और चुनाव के बीच दोबारा इस मुद्दे को उठाकर नेता सिर्फ चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, 2013 में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला हुआ था और तब से लेकर के अब तक हम देखते आए हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी वजह से इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। चुनावी साल है, लाजमी था कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश पार्टियों की तरफ से की जाएगी। तस्वीर वही सामने आई। देखिए 2013 भी चुनावी साल था छत्तीसगढ़ में। उस साल भी विधानसभा के चुनाव होने थे अक्टूबर नवंबर में,
और उस साल मई के महीने में 25 मई को ये बड़ी वारदात हुई। इसे हमने भी कवर किया और हमने देखा था कि कितना विभत्स था वो, क्योंकि लाशें बिछी हुई थी, अंतरियां बिछी हुई थी, हाथ कहीं और थे किसी के और पैर कहीं और थे। और उस घटना को जिस तरह से राजनीति का विषय बनाया गया सियासतदानों के लिए, ये 2013 विधानसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा, 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त भी देखा, और अब तब जबकि 2023 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस वक्त में भी ये राजनीति का विषय बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस राजनीति के विषय बनने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो पीड़ित हैं उनके परिवारजनों को न्याय मिले, जिस बात का शायद इंतज़ार अब तक उनके परिवारजनों को है। अब आते हैं इस मसले पर। अब इस मसले को 2023 विधानसभा चुनाव से पहले, मतलब मतदान जब 7 और 17 नवंबर को होने वाले हैं, उससे पहले भाजपा ने फिर से एक बार छेड़ा है। हालांकि 2013 में हमने देखा था कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जो सहानुभूति वोट की बात कही जा रही थी, वो लाख सियासत हुआ, लेकिन वो वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल पाया था उस वक्त में। 2018 में क्या मिला, वो सहानुभूति वोट या नहीं मिला, ये राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक विश्लेषण का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। बाद में उपचुनाव में 12वीं सीट भी कांग्रेस पार्टी ने जीती। अब 2023 विधानसभा चुनाव में क्या ये जो एक बड़ा राजनीति का विषय बनता हुआ हमेशा दिखाई देता रहा है, ये वोट बैंक में तब्दील कर पाएगी कोई पार्टी, ये अपने आप में भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि मसला ये सुलझने के बजाय, न्याय मिलने के बजाय सियासत में चर्चाओं में बहुत ज्यादा रहा, ये कह सकते हैं। हालांकि एनआईए अपनी प्रक्रिया कर रही है, छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि हम तो चाहते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं जांच कराना, लेकिन बार बार कोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं। एनआईए कह रही है कि वो अपने स्तर पे इसका जांच कर रही है। दूसरी ओर भाजपा कह रही है कि सबूत लेकर कांग्रेस के लोग घुमा करते थे, जब विपक्ष में थे तो कहते थे तो अब सबूत 5 साल में क्यों नहीं पेश किया, क्यों नहीं उस हिसाब से जांच कराए। तो अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि क्या ये सिर्फ सियासत का विषय बन के रह जाएगा, क्या इस साल भी सियासी तौर पे इसे भुनाने की कोशिश है विधानसभा चुनाव से पहले, या जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें संपूर्ण न्याय मिले, संतुष्ट न्याय मिले, वो क्या मिल पाएगा आने वाले वक्त में। 10 साल से तो ऐसी तस्वीरें न्याय की सत्यप्रकाश को सामने आई नहीं है, और जैसी तस्वीरें लगातार इन 10 सालों में देखने को मिली हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश सारी पार्टियों की तरफ से की गई है। अब यहाँ पर सवाल सत्यप्रकाश ये बनता है कि क्या बस्तर की जितनी भी सीटें, 12 सीटें, वो अभी कांग्रेस के पास हैं, तो क्या उन्हीं को साधने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एक ये पहलू हो सकता है, और ये पहलू इसलिए हो सकता है क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है और भाजपा सेंधमारी की कोशिश तो कर ही रही है बस्तर में। और ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा सेंधमारी की कोशिश में जो है वो पिछले दिनों में कई सारे ऐसे रणनीतियों, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल एजेंडों पे काम की है जिन एजेंडों में अभी और वो आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर ये भी एक पहलू हो सकता है इसका कि चूंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा रहा है और इस मुद्दे पे विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार अटैकिंग मोड में तब की भाजपा सरकार पे रही है, तो अब तब जबकि भाजपा विपक्ष में है तो क्यों न कांग्रेस सरकार पे चुनाव से पहले निशाना साधकर एक बड़े मुद्दे को फिर से जीवंत किया जाए, ये खड़ा किया जाए। तो दोनों पहलू हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।